दर्शन न्यूज। माझी नगर पंचायत के सनीचरा बाजार स्थित प्रसिद्ध संत धरणीदास मंदिर परिसर में ब्रह्मलीन महंत वासुदेव दास की चौथी पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। मौके पर मौजूद संत प्रोफेसर इंद्रमणि दास शास्त्री ने कहा कि ईश्वर भक्ति में तल्लीन साधु संतों की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वे ब्रह्मलीन होते हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के इस संसार में संतों की परिभाषा चारों युगों में कभी परिवर्तन नहीं हुई। इससे पहले मठ के वर्तमान मठाधीश त्रिभुवन दास समेत यूपी बिहार के अलग अलग जिलों से पधारे साधु संतों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर आयोजित भंडारा कार्यक्रम में बिहार तथा उत्तर प्रदेश के 100 से भी अधिक साधु संतों व सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण आदि शामिल हुए। इससे पहले सारण, सिवान तथा यूपी के बलिया जनपद से पहुंचे दर्जनों साधु संत व गणमान्य लोगों ने ब्रह्मलीन महंत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके संस्मरणों को याद ताजा किया। महंत त्रिभुवन दास ने मंदिर पहुंचे सभी संतों तथा मठाधीश को अंग वस्त्र देकर विदा किया। मंदिर के महंत ने बताया कि महाराज जी की चौथी पुण्यतिथि पर पहुंचे साधु संतों में संत इंद्रमणि दास, सुखदेव दास, राम कुमार दास, अजय दास व शारदानंद दास, गुड्डू दास, सुदर्शन दास, गोपाल दास, सुखराम दास, लक्ष्मण दास, उत्तम दास, सुनील कुमार पांडे, रामजी गुप्ता, रामकृष्ण, पप्पू कुमार, स्वामीनाथ शर्मा सहित सैकड़ों संत आदि शामिल हुए। सारण से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। चौथा पुण्यतिथि है, वो संबंध में दूसरा शब्द बोल दी। शुरू करें? बोलिए तो शुरू करें। जी जी बोलिए। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशौर सौरभ समाहृत योग चित्तम अंतं कृतात्मनिशं निहंस सेव्यं सन्मानिशाल पटपीत पराग पुंजम दुर्बादलंदुति तरुणाद नेत्रं हेमंबरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोरमूर्तिं पूर्णं मनोरथ भवं भज जानकीशं श्रीमद् भगवत कृपानुरागी आचार्य वासुदेव दास जी महाराज का आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि एक वर्ष के अंतर्गत मनाया जाता है। जिस तिथि में जिसका शरीर क्षय होती है उसी तिथि में पुण्यतिथि मनाई जाती है। वह मध्याह्न व्यापनी ली जाती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि विदुर्ध भागे पितरो वसंतः। विदुर्ध, विधु बने चंद्रमा, उसके पृष्ठ भाग पर ऊपर पितरों का निवास स्थान होता है। वह मध्यकालीन होती है। उनका जो है मध्य कब होता है? अमावस्या को। पितरों का जो है 15 दिन का दिन, 15 दिन की रात्रि होती है। तो शुक्ल साढ़े सप्तमी, कृष्ण साढ़े सप्तमी को पितरों के लिए सूर्योदय होता है और अमावस्या को मध्याह्न काल होती है और शुक्ल साढ़े सप्तमी को सूर्यास्त काल होता है और पूर्णिमा को निशीथ माने मध्य रात्रि काल होती है। इस तरह से पितृ व्यवस्था होती है। तो जब भी किसी का तिथि देखी जाती है तो मध्याह्न व्यापनी है कि नहीं। मध्याह्न जब होते, मध्याह्न का मतलब है दिनमान का आधा, दिनमान का अर्धकाल जब होता हो उस समय को मध्याह्न काल कहते हैं। वह कभी 12 बजे से पहले माने 15 घटी से पहले, कभी जो है 15 घटी के बाद भी हो सकता है। तो इस तरह से मध्याह्न व्यापनी देख करके ही उस तिथि में, और तिथि का मतलब है कि आज मान लीजिए प्रातः काल में कोई द्वितीया तृतीया तिथि थी, लेकिन जिस समय में किसी का जन्म हुआ या जिस समय में जिसकी मृत्यु हुई तो वर्तमान कालीन ली जाती है। जन्म या मृत्यु काल में जो तिथि होती है वह तिथि ली जाती है। लेकिन और सभी में माने संकल्पादियों में
सूर्योदय काल या तिथि उदयासा सकला भवति। जो तिथि उदय काल में होती है वही संपूर्ण दिन में होती है। तो इस तरह से वह व्यवस्था है। और साधुओं के लिए ये माना गया है कि केवल शरीर त्याग जो है, अपने शरीर को, इस भौतिक शरीर को त्याग किया तो उनकी मुक्ति हो जाती है। वो जो है तदा कारिता ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उनका पुनः मृत्यु या जन्म नहीं होता है। गीता में लिखा हुआ है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य थे न तुम शोचित तुम अर्हसि, है ना। भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को कि तुम मारने से किसी को क्यों घबराता है, जिसका मृत्यु होती है उसको तो फिर जन्म होगा, और जिसका जन्म हुई है उसका भी मृत्यु तो निश्चित है। तो घबराओ मत, तू मारने वाला चाहे जिलाने वाला कोई नहीं है, वह तो करने वाला हम स्वतः हैं। तुम्हारा तो केवल निमित्त मात्र भव सभ्यसातिन, तुम जो है केवल निमित्त मात्र हो। अब काल के ऊपर में थोड़ी सी बताते हैं। आइए महाराज इधर आइए। काल दो प्रकार का होता है। लोकानाम अंतकृतः कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्दुधा सूर्यस्य एकांश भोग कालो ही सौर दिनो भवति। सूर्य का एकांश भोग काल, उसको सौर दिन कहते हैं। वो गणित में होता है, हमारे व्यवहार में कम होता है। और उदया उद्यम भानु भूमि सावन इत्थम उदया उद्यम भानु भूमि सावन वासरा। एक उदय से लेकर के, सूर्योदय से लेकर के द्वितीय सूर्योदय तक के काल को जो है एक सावन दिन कहते हैं, है ना। इनोदयद्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम भवा सरस्तु भ्रमा। ये भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि में। और सूर्य सिद्धांत में लिखा, सूर्य सिद्धांत में लिखा है उदया उद्यम मानो भूमि सावन वासरा। एक सूर्योदय से लेकर के द्वितीय सूर्योदय तक के काल को एक सावन दिन कहते हैं। तो सौर सावन चांद्र का एक तिथ्यारंभ से लेकर के द्वितीय तिथ्यांत तक के आरंभ या द्वितीय या प्रथम तिथ्यांत काल तक को एक चांद्र दिन कहते हैं, तिथि को, है ना। तो सौर सावन चांद्र, सावन बता दिया, सौर बता दिया, चांद्र बता दिया। सौर सावन चांद्र। और नक्षत्र षष्ठी घट्यात्मक होती है। 60 घटी में एक जो है सो नक्षत्र की उत्पत्ति होती जाती है। ये जो है नक्षत्र दिन कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के दिन होते हैं और 9 प्रकार का जो है काल का मान होता है। और जो काल था वो प्रथम बताया हमने, एक दैनंदिन, एक जो है आपका युगी, एक कल्पांतकालीन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का जो है दैनंदिन वाला होता है, ये स्थूल काल है। और सूक्ष्म काल में भी एक होता है आपका क्या कहते हैं कि वह काल जिस काल को जो है कभी अब फिर उसका विभाग न किया जा सके, वह काल होता है। और एक काल स्थूल काल होती है। काल भी उसमें 2 प्रकार के होते हैं, है ना, सूक्ष्म काल और स्थूल काल। इन दोनों का अलग अलग परिभाषा की गई है शास्त्रों में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दिन होते हैं और 9 प्रकार का कालमान होता है। सबसे बड़ा जो है सो कल्प होता है। एक कल्प में बताया कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। चारों युगों का मान बता दिया। चारों और 14 जो है आपका ये होते हैं मनु होते हैं। ये 7वां मनु का सृष्टि चल रही है। 71 युग तक जो है सो इन्हीं की सृष्टि रहेगी। इसके बाद